Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. We had already completed two units of basics of medieval and modern philosophy. Today we are going to begin its third unit with the topics John Locke's theory of knowledge. Let's start our topic without any further delay of time. जो जॉन लोकी हैं इसको रिगार्ड किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म और इसको हम जानते हैं एज फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म इन ब्रिटेन। ये जो एम्पिरिसिज्म है ये एक्चुअली बेस्ड ऑन है कि कैसे इंडिविजुअल्स सीख और डिस्कवर कर सकते हैं नॉलेज को थ्रू एक्सपीरियंसेस। बेसिकली ये जो एम्पिरिसिज्म है ये हमें अपोजिशन देखने को मिलता है टुवर्ड्स द कार्टेशियन और डिस्क्रीट व्यूज अबाउट द नॉलेज और आइडियाज़। दैट इज़ जो आइडियाज़ हैं वो प्री एस्टेब्लिश्ड है बाय आवर बर्थ। एनीवेज जो एम्पिरिसिज्म है ये बेस्ड ऑन है रिमूव करने के लिए फॉल्स नॉलेज को इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू एंड ट्रू नॉलेज। और एम्पिरिसिज्म के अंडर जो लोकी हैं वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे हमारा जो माइंड है वो फंक्शन करता है और कैसे हमारा जो माइंड है वो वर्क और एक्वायर करता है नॉलेज को। एज ए फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म जो लोकी हैं वो आल्सो लिखते हैं अपनी बुक एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें लोकी जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो हमारा माइंड होता है वो फंक्शन और वर्क करता है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। और लोकी के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो बेस्ड ऑन होती हैं आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस पे, बट ये हमें लिमिटेड देखने को मिलते हैं। और लोकी के अकॉर्डिंग नॉलेज के हमें टू फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, वन इज़ सेंसेशन एंड अनदर वन इज़ रिफ्लेक्शन। अगर हम सेंसेशन की बात करें, जो सेंसेशन है इसके रिगार्डिंग जो लोकी हैं वो कहते हैं कि जो सेंसेस होती हैं ये एक्चुअली वेज होती हैं जिनके थ्रू हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं। और जो रिफ्लेक्शन होती हैं या ये बेस्ड ऑन होती हैं ऑन द ओरिजिनेशन ऑफ आइडियाज़ जिन पे हम एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं। और रिफ्लेक्शन के थ्रू जो हमारी माइंड या कॉन्शियसनेस होती हैं उसकी वजह से हम इंटरनली एक्चुअली अवेयर बनते हैं अबाउट दीज आइडियाज़, या हम कॉन्शियस होते हैं अबाउट दीज आइडियाज़ विच वी एक्चुअली गेट फ्रॉम आवर परसेप्शन। नाउ ये हमें क्लियर है कि जो आइडियाज़ हैं वो एक्चुअली ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम आवर सेंसेस, दैन जो माइंड होता है वह इन आइडियाज़ को ऑपरेट करता है बाय देयर ओन। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। सच एज अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, सच एज माइंड जो है वो पहले ऑरिजिनेट मतलब आइडिया लेता है, देन उसके बाद आइडिया पे थिंक करता है, डाउट करता है या रीज़न करता है या जानता है एट्सट्रा। अकॉर्डिंग टू लोकी जो पर्सन का माइंड होता है वो हमें ब्लैंक शीट की तरह देखने को मिलता है जब एक पर्सन जन्म लेता है। और आफ्टर गेटिंग हिज बर्थ जो पर्सन है जब वो ग्रो करता है उसका जो माइंड होता है जो कि एक ब्लैंक शीट की तरह होता है वो ऑटोमेटिकली फिल होता है जब वो लर्न करता है और जब वो आइडियाज़ लेता है फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट। और लोकी के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस हमें टू टाइप्स देखने को मिलते हैं आइडियाज़ के, दैट आर सिंपल एंड कम्प्लेक्स आइडियाज़। और ये जो आइडियाज़ होते हैं इनको हम एक्चुअली हासिल करते हैं थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस। अगर हम बात करते हैं सिंपल आइडियाज़ की, जो सिंपल आइडियाज़ हैं इसका मतलब है सिंगल या वन आइडिया। और जो सिंगल आइडिया है ये एक्चुअली ऑरिजिनेट होता है जब हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। बट यहाँ पे हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है, जब आइडियाज़ को हम ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं हमारे माइंड में सिवरल आइडियाज़ आ सकते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। और जो हमारा माइंड होता है वो रिसीव करता है सिंगल आइडिया अबाउट द एक्सटर्नल क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सच एज क्वालिटीज़ ऑफ वाइट लिली फ्लावर। जो हमारा माइंड होता है वो आइडिया लेता है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, देन जो माइंड होता है वो अपनी ओन वर्क करता है, फंक्शन करता है ऑन दैट आइडिया, या वो थिंक करता है या इन्वेस्टिगेट करता है अबाउट दैट आइडिया, जो कि एक्चुअली माइंड हासिल करता है फ्रॉम द क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सच एज अगर हम हार्डनेस कोल्डनेस की बात करें या सेंस या स्मेल की बात करें, एट द सेम टाइम हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ ऑरिजिनेट हो सकते हैं अबाउट एन ऑब्जेक्ट। एनीवेज जो सिंपल आइडियाज़ हैं इनको हम रिसीव करते हैं बाय माइंड और विद इन ए एक्सेप्टेड मैनर। मेनली ये जो सिंपल आइडियाज़ होते हैं ये ऑरिजिनेट होते हैं थ्रू आवर सेंसेस, देन जो माइंड होता है वो अपना ओन वर्क और ऑपरेशन करता है अबाउट दीज आइडियाज़।
सेकंड जो है वो है कम्प्लेक्स आइडियाज़। जो कम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं ये वो आइडियाज़ होते हैं जब हमारा माइंड जो है वो सिवरल और मनी सिंपल आइडियाज़ को कलेक्ट करता है या लेता है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, या जो माइंड होता है वो बनाता है या वो प्रोजेक्ट करता है वेरियस पार्ट्स एंड एलिमेंट्स अबाउट द सिंगल आइडिया। मेनली ये जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं इनको रिसीव नहीं करता बाय माइंड विद इन एन एक्सेप्टेड मैनर, बट इन स्टीड जो माइंड है वो इन आइडियाज़ को रिसीव करता है इन एन एक्टिव मैनर। मेनली अंडर कम्प्लेक्स आइडियाज़ जो माइंड होता है वो अपनी ओन वर्क करता है अंडर 3 रिक्वायर्ड कंडीशन, सच एज जो माइंड है वो फर्स्ट ज्वाइन करता है आइडियाज़ को, देन जो माइंड है वो आइडियाज़ को ब्रिंग करता है, मर्ज करता है टुगेदर, देन उसके बाद जो हमारा माइंड होता है वो थिंक करता है विद इन द सेपरेट एंड एब्स्ट्रैक्ट मैनर। दस अंडर कम्प्लेक्स आइडियाज़ जो माइंड है वो फाइंड और मर्ज करता है वेरियस सिंपल आइडियाज़ को कलेक्टिवली, सच एज अबाउट द स्वीटनेस ऑफ शुगर, वाइटनेस ऑफ स्नो, हार्डनेस ऑफ सॉलिड। बिसाइड्स अकॉर्डिंग टू लोकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें फोकल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ से आइडियाज़ एक्चुअली ऑरिजिनेट होते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक्चुअल में पोजेस करते हैं अपने ओन क्वालिटीज़ जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं जिनसे हमारे आइडियाज़ जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं विद इन आवर माइंड। और रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट्स जो लोग ही हैं वो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये पोजेस करते हैं 2 क्वालिटीज़, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़। अगर हम प्राइमरी क्वालिटीज़ की बात करें, जो प्राइमरी क्वालिटीज़ होती हैं ये वो क्वालिटीज़ होती हैं जो कि रियली एक ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती हैं या एक ऑब्जेक्ट पोजेस करता है, और ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ये मेनली हमें इनसेपरेबल देखने को मिलती हैं जो कि एसोसिएट करती हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल आप स्नोबॉल बनाते हो और जब उस स्नोबॉल को आप टर्न करते हो विद इन द स्नो, और ये जो स्नोबॉल होती है ये हमें ग्रेटर देखने को मिलती हैं जब हम इसको मूव और टर्न करते हैं फर्दर। सो ये जो क्वालिटीज़ हैं स्नोबॉल की ये एक्चुअली डिनोट करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं प्राइमरी क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्नोबॉल। अगर हम मेन एग्जाम्पल्स इंक्लूड करें विद इन द प्राइमरी क्वालिटीज़, इसमें सॉलिडिटी आती है, मोशन आती है और नंबर्स आते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज सेकेंडरी क्वालिटीज़। जो सेकेंडरी क्वालिटीज़ होती हैं ये वो क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एक्चुअली एग्जैक्ट फंक्शंस नहीं होते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेनली जिनको हम खाली देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। सच एज अगर हम स्नो देखेंगे देन देखने के बाद जब हम उसको टच करेंगे देन उसके बाद हम बोलेंगे कि जो स्नो है ये वाइट है और ये कोल्ड है। विदाउट लुकिंग और टचिंग हम एग्जैक्ट फंक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। एनीवेज जो सेकेंडरी क्वालिटीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, इनमें मेन एग्जांपल्स अगर हम इंक्लूड करें, इसमें कलर्स आते हैं, टेस्ट्स आते हैं, साउंड्स आते हैं, ऑडर्स आते हैं, वार्मथ आती हैं, स्मेल आती हैं। और ये जो सेकेंडरी क्वालिटीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट्स की एक्चुअली इनको हम फील और प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लोकी के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी क्वालिटीज़ हैं इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम थ्रू अपीयरेंस एंड रियलिटी, और ये जो मेनली ये क्वालिटीज़ हैं ये लाई करती हैं बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी। बिसाइड्स जो लोकी हैं वो आल्सो मेंशन करता है अबाउट द सबस्टेंस इन हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज, बट वो एक्चुअली सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन नहीं देता है रिगार्डिंग द टर्म सबस्टेंसेस। वो अप्रोच करता है कंसेप्ट ऑफ सबस्टेंस को फ्रॉम द कॉमन सेंस, और उसके अकॉर्डिंग जो सबस्टेंस हैं वो पोजेस करती हैं वेरियस क्वालिटीज़। फॉर एग्जाम्पल एक सबस्टेंस की शेप हो सकती है, उसका कलर हो सकता है, वो सॉलिड हो सकती हैं, वो हॉलो हो सकती हैं। ये जो क्वालिटीज़ हैं जो कि एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट पोजेस करता है। एट लास्ट जो लोकी हैं वो कहते हैं कि जो सबस्टेंस है ये हमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देखने को मिलता है, और लोकी के अकॉर्डिंग हमें आल्सो 3 डिग्रीज देखने को मिलती हैं जिनसे हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को। और ये जो 3 डिग्रीज है नॉलेज की ये एक्चुअली बेस्ड ऑन होती है स्कोप एंड वैलिडिटी ऑफ आवर आइडियाज़। लूकी जो है वो डिफाइन करता है नॉलेज को एज कनेक्शन, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़ जो कि एक्चुअली ऑरिजिनेट होते हैं थ्रू परसेप्शन, दैट इज नॉलेज। और लूकी के अकॉर्डिंग हमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं परसेप्शन के, सच एज इंट्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेशन, सेंसिटिव। और ये जो 3 मोड्स हैं परसेप्शन के इनके हमें डिफरेंट डिग्रीज देखने को मिलती हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इन 3 डिग्रीज या फॉर्म्स की बात करें, फर्स्ट वन जो है वो है इंट्यूटिव नॉलेज। लोगी के अकॉर्डिंग जो इंट्यूटिव नॉलेज है ये हमें मोस्ट फंडामेंटल और बेसिक नॉलेज देखने को मिलती हैं जो कि एक्चुअली डाउटलेस होती हैं, हेजिटेशन लेस होती हैं, एग्जामिनेशन लेस होती हैं। और लोगी के अकॉर्डिंग जो इंट्यूटिव नॉलेज है इसमें जो माइंड होता है वो परसीव करता है पहले, और परसीव करने के बाद जो माइंड है उसका हमें जनरल
एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है विदाउट एनी इंक्लूजन ऑफ एनी अदर आइडिया। सच एस अगर हमें कोई बोले कि जो सर्कल है वो हमें स्क्वायर देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल है और जो मेनली हमारे एक्सपीरियंस से अपोजिट देखने को मिलता है। दस जो हमारा माइंड है वो हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है अंडर द इंट्यूटिव नॉलेज। दस जो इंट्यूटिव नॉलेज होती हैं ये मेनली बेस्ड ऑन होती हैं एक्सपीरियंस की। अगर हम सेकंड फॉर्म या डिग्री की बात करें वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज। लोकी के अकॉर्डिंग जब हमारा माइंड जो है वो परसीव करता है ऑब्जेक्ट्स को, और परसीव करने के बाद जो माइंड है वो इमीडिएटली एग्री और डिसएग्री नहीं करता है विद द आइडियाज़। इंस्टेड जो माइंड है वो पहले थिंक करता है अबाउट द आइडियाज़ वेदर जो आइडिया है वो एक्सेप्टेड है कि नहीं। लोकी के अकॉर्डिंग हम डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज को अचीव कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टिगेशन, रीजन, क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरी। सो ईच स्टेप जो हमें देखने को मिलता है विद इन द डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज वो बेस्ड ऑन हमें देखने को मिलता है कॉन्फिडेंस ऑफ इंट्यूटिव नॉलेज अबाउट एनी रियलिटी। सो ये जो कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलता है इंट्यूशन का, इसके थ्रू एक्चुअली जो इंडिविजुअल्स हैं वो जानते हैं। सो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज है ये बेस्ड ऑन होती है उन थिंग्स पे जो कि एक्चुअली ऑरिजिनेट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। सो अंडर डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज हमें ऑल्सो इसमें नॉलेज देखने को मिलती है अबाउट दोज ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्चुअली ऑरिजिनेट हुए हैं और देन डिस्ट्रॉय हुए हैं। और थ्रू डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस हम डिस्क्राइब करते हैं देयर हैज़ बीन समथिंग जो कि एक्चुअली पहले ऑरिजिनेट हुआ है देन उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ है। और लोकी के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो हमें मोस्ट नोविंग एंड पावरफुल इटरनल बीइंग देखने को मिलता है जो कि आल्सो आता है अंडर द डोमेन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज। नाउ अगर हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म की वो है सेंसिटिव नॉलेज। लोकी के अकॉर्डिंग जो सेंसिटिव नॉलेज है ये हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलती है, और ये जो नॉलेज होती है ये सर्टेनिटी पे बेस्ड ऑन नहीं होती हैं या ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नहीं होती हैं। ये हमें बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलती हैं विद इन इट इज स्कोप। सजेस्ट हमारे पास नॉलेज है अबाउट एनी इंडिविजुअल जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और सडनली जब मैन जो या इंडिविजुअल जो है वहाँ से निकलता है वहाँ पे हमें एब्सेंस देखने को मिलती है एक इंडिविजुअल या पर्सन की जिसको हम ऑब्जर्व करें। एनीवेज जो सेंसिटिव नॉलेज है लोग की इसके रिगार्डिंग कहते हैं कि इससे हम एक्वायर कर सकते हैं सम डिग्री ऑफ नॉलेज को, बट ये हमें अनसर्टन देखने को मिलती है, अनकॉन्फिडेंट नॉलेज देखने को मिलती है। एट लास्ट एज यू नो नाउ जो लोकी है इसको हम जानते हैं एज फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म इन ब्रिटेन। लेटर उसके जो फॉलोअर्स थे सच एज बार्कली एंड ह्यूम वो फर्दर डेवलपमेंट करते हैं अंडर द एम्पिरिसिज्म, और एम्पिरिसिज्म को वो फर्दर डेवलप करते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.